हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग सुसाइड स्क्वाड के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो लास्ट एपिसोड में देखा था कि फैक्ट्री के जो 3 लीडर्स होते हैं वो फाइनली बाहर आ जाते हैं और वहाँ पे जवान जो होता है उन सबकी तरफ देखता है, बोलता है यहाँ पे टोटल 3 डेका हॉर्न्स है और इन सब का सीन काफ़ी होगा मेरे स्वॉर्ड को खिलाने के लिए। फाइनली हमारे जितने भी सुसाइड स्क्वाड के मेंबर्स होते हैं वो लोग सामने खड़े होते हैं और फैक्ट्री के 3 लीडर्स होते हैं फैक्ट्री से बाहर आ रहे होते हैं। पहले फैक्ट्री लीडर का नाम इट्सैक होता है। इट्सैक वो बोलता है कि मैंने सुना है कि कुछ लोग हैं जो कि अबिस की तरफ जाना चाहते थे, पर मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि वो बंदे तुम होगे। दूसरा फैक्ट्री लीडर का नाम जॉनेक होता है। जॉनेक जो तो बोलता है कि इस इंसान का जो हिम्मत है उसकी दाग देनी होगी, ये सच में कुछ अलग ही है। जो तीसरा फैक्ट्री लीडर होता है उसका नाम आईएस होता है। आईएस बोलता है कि तुम अभी भी इंसान और तुम अबिस क्यों जाना चाहते हो। जवान जो होता है उन सब की तरफ देखता है, बोलता है कि ये सब जो है वो सेमियोग्राफ से कमज़ोर है और उस हिडन सेंट मोनार्क से भी कमज़ोर है। और मैं ये काफ़ी आराम से बता सकता हूँ कि ये लोग का जो पावर का लेवल है वो स्टॉर्म और साइलेंट मोनार्क से कुछ ना कुछ ऊपर है। लेकिन अगर फिर भी ये तीनों मेरे पास एक बार में अटैक करने के लिए आ जाए, मतलब तीनों एक साथ ही मेरे ऊपर अटैक कर दे, तो मुझे थोड़ी सी मुसीबत का सामना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी मैं इन सबको काफ़ी आराम से हरा दूंगा। और साथ ही वो अपने स्वॉर्ड को लेकर फिर से उन सबकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी बुड्ढा जो आगे बढ़ता है बोलता है जवान रुक जाओ। साथ ही वो उन सबको बोलता है, बताता है कि हम लोग को फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं पता कि इन सबको क्या चाहिए, लेकिन फिर भी फैक्ट्री के लीडर है वो हमारे असल इनेमिश नहीं है। जो आयुष होता है वो आगे बढ़ता है, बोलता है कि चूंकि अब मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ तो तुम वही बुढ़े इंसान हो ना जो कि काफ़ी समय पहले यहाँ पे आए थे। मैं तो ये विश्वास नहीं कर सकती कि तुम फिर से उसी जगह पे वापस जाना चाहते हो जहाँ से तुम्हें इतनी ज़्यादा सफरिंग्स मिली है। जो इट्सैक होता है वो आगे बढ़ता बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा र्यूड बिहेव करने की जरूरत नहीं है आईएस, ये लोग हमारे गेस्ट है और हम लोग को अपने गेस्ट का ख्याल रखना होगा। साथ ही वो जवान की तरफ इशारा करते बोलता है कि तुम इधर सुनो, तुम अंदर आ सकते हो, तुम्हारा ग्रेट फैक्ट्री में स्वागत है। वैसे भी हमारे जो मेन बॉस है वो तुम्हारा वेट कर रहे हैं। वहाँ पे दिखाते हैं कुछ लोग, यानी जवान, बुढ़ा और एक कैप्टन और 2-3 लोग और होते, वो लोग अंदर आ जाते। वो लोग बोलते वाह ये देखो, मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि हॉर्न बीस्ट को इस तरह से क्रिएट किया जाता होगा। यहाँ पे देखो ऑक्टा हॉर्न जिसको कि अभी थोड़ी देर पहले जवान ने हराया था उसको रिपेयर किया जा रहा है। ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। अब बुड्ढा जो था थोड़ी देर पहले की बात याद कर रहा था कि जवान ने उन सब तीनों जो फैक्ट्री लीडर्स होते हैं उन सबको बोला होता कि अगर तुमने इस बुढ़े और कैप्टन को अब मेरे साथ अंदर आने नहीं दिया तो मैं तुम सबको मार के अंदर चला जाऊँगा। इसकी वजह से वो तीनों जो होते इसकी बात मान जाते हैं, इसको लेकर अंदर आ जाते हैं। जो जॉनेक होता है वो जवान से बोलता है कि तुम जो हमारे गेस्ट हो, वो मतलब कंप्यूटरिक भाषा में बोल रहा था कि गेस्ट हो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, काफ़ी समय बाद कोई ऐसा गेस्ट आया जो कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं प्रोडक्ट हूँ, मेरा नाम जॉनिक है, तुम्हारा नाम क्या है? बोलते मेरा नाम जवान है। बोलता है कि अच्छा मैं जॉनिक, तुम जवान। जवान बोलता है कि हाँ। साथ ही वो आगे उन लोग को बताता है कि गार्निक जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस प्रोडक्ट है और इसको तुम इस तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते क्योंकि ये 10 साल में एक बार ही बनता है। जवान बोलता है अच्छा इसका मतलब तुम 10 साल में इसको एक ही बना सकते हो? बोलता है कि हाँ, हर 10 साल में एक बना पाते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है। जो तो उसे बोलता है अच्छा इसका मतलब तुम लोग के पास ज़्यादा डेक्ट्रा हॉर्न नहीं होगा क्योंकि 10 साल में एक बनाना, और वो भी अगर कहीं मारा गया तो तुम लोग का काफ़ी ज़्यादा घाटा होगा। बोलता है कि हाँ, डेमन जो डेड डीमन अटैक था, वॉरियर था, फाइट था, उसमें हमारे बहुत सारे जो ऑक्टा हॉर्न है वो मारे जा चुके। ये बोलता है कि तुम लोग ने डेड डीमन वॉरियर्स के खिलाफ भी फाइट किया? बोलता है हाँ, डेड डेमन वॉरियर्स जो है वो स्ट्रेंज पैलेस में रहते थे और वो लोग के ऊपर हम लोग ने अटैक किया था और हम लोग उस फाइट को जीत गए थे। जो कैप्टन जो था बोलता है कि मैंने जब ये एबिस की जर्नी स्टार्ट किया था तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि हम लोग अपोस्टल ऑफ गॉड्स जो कि इतने ज़्यादा फेमस, यानी कि तुम तीनों जो कि फैक्ट्री के लीडर्स हो उन सबको कभी देख पाएंगे। बोलता है क्या तुम हम सबको जानते? वो बताता है कि हाँ, द ग्रेट गॉड ऑफ मशीन, तुम सबका लीडर वो यहीं पे द अपोस्टल ऑफ ड्यूस। क्या मैंने सही बोला? जो आईएस होती बोलती है कि हाँ, मुझे लगता है कि इन जितने भी केओस में जितने भी बेवकूफ़ बंदे रहते हैं उन सब में कोई कोई ऐसा है जिसके पास थोड़ा बहुत दिमाग है। बोलता है कि हम लोग ग्रेट फैक्ट्री लीडर यानी जो हमारा हेड लीडर है उसके रूम के सामने आ चुके हैं। साथ ही वहाँ जाता है और बोलता है कि चलो हम लोग अंदर जाते हैं। और वो दरवाजा खोलता है, अंदर चला जाता है। वहाँ पे दिखाते हैं उन सबका जो हेड लीडर होता है वो खड़ा होता है एक मशीन के सामने। जवान जितने भी सुसाइड स्क्वाड मेंबर होते हैं वो लोग वहाँ जाके खड़े हो जाते हैं। ग्रेट लीडर जो होता है बोलता है कि फाइनली तुम यहाँ पे आ गए। वो बताता है कि तुमने गेनेसिस जो है उसको ओपन किया। क्या मैंने सही बोला? वो ग्रेट फैक्ट्री लीडर होता है जिसका नाम एनिक होता है। एनिक जवान जो था उसका नाम सुनने के बाद बोलता है कि ये एनिक नाम कहीं ना कहीं मुझे सुना हुआ लग रहा है। साथ ही वो सोचता है कि मैंने जितने भी यहाँ पे फैक्ट्री के लीडर्स के नाम सुने हैं, एडसेक, आईएस, जॉनिक और एडिक, एनिक, ये सब के सब मुझे कंप्यूटरी नाम लग रहे हैं जैसे कि ये किसी का प्रोडक्ट हो। जवान जो था उससे बोलता है क्या तुम लोग किसी प्लेनेट अर्थ के बारे में जानते हो? वो थोड़ी देर सोचता है, उसके बाद बोलता है कि तुमने अर्थ का है ना। जवान उसे बताता है कि हाँ, वो मेरा घर था। अब मुझे लगता है कि तुम लोग उसको प्लेनेट मतलब कि वर्ल्ड 294 बुलाते। बोलता है जो ग्रेट ग्रैंड लीडर होता है वहाँ का लीडर होता है फैक्ट्री का, वो बोलता है कि तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? जवान बताता है कि सब का कुछ ना कुछ मतलब तुम लोग जितने भी यहाँ पे उन सबका मशीन के रिलेटेड नाम है।
एनिक जो था जवान को बताता है कि हम लोग को ये बोला गया था कि हम लोग गॉड की क्रिएशन है, जो कि गॉड है वो वर्ल्ड ऑफ चेंज से बिलोंग करता है। तुम्हारा घर भी हो सकता है कि द वर्ल्ड ऑफ चेंज हो सकता है। ये बोलता है गॉड बोलता है कि हाँ। साथ ही वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें एबिस के बारे में कुछ भी नहीं पता। साथ ही वो अपने जो हाथ में कुछ बटन लगा था उसको दबाते बोलता है चलो ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ, जितने भी कंट्रोलर होते हैं ऑलमाइटी लैंड के, ग्रेटर लैंड के, उसको मोनार्च कहा जाता है। तो चलो तुम लोग मुझे बताओ कि जो एबिस को कंट्रोल करेगा उसको क्या कहेंगे। बुड्ढा बोलता है क्या तुम्हारे कहने का मतलब है जो एबिस को कंट्रोल करता है उसको गॉड कहते हैं। ग्रेट लीडर जो होता है बोलता है कि हाँ जितने भी तुम लोग एबिस के लैंड के बारे में जानना चाहते हो उन सब एबिस के लैंड में गॉड फाइट करते हैं ताकि जो एरिया जी इसके अंदर आ सके। जैसे कि मोनार्च जो है वो ऑलमाइटी लैंड में फाइट करते हैं, वो इन सब के बारे में उन सबको एक्सप्लेन करता है और बोलता है वही एबिस है जहाँ पे गॉड जो होते हैं एक दूसरे से फाइट करते हैं। जो कैप्टन होता बोलता है ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बुड्ढा बोलता है कि तुम ये कह रहे हो कि जितने भी गॉड एबिस में है वो सेम रोल प्ले करते हैं जैसे कि मोनार्च जो ऑलमाइटी लैंड में करते हैं। एनिक जो था उन सबको आगे बताता है कि हाँ जो रोल है वो कम से कम सिमिलर है लेकिन फिर भी वो मोनार्च से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। जितने भी मोनार्च होते हैं वो मोस्टली एडेप्टर्स होते हैं जो कि सिस्टम ने बनाए होते हैं। लेकिन ये जो रूल है कि एडेप्टर ही मोनार्च होगा, ये रूल जो है वो गॉड के ऊपर अप्लाई नहीं होता। गॉड जो है कोई भी हो सकता है। जवान जो तुम सबको बताता है कि मेरे दुनिया में गॉड जो होता है ऑल माइटी बीइंग होता है, तुम्हारे वर्ल्ड में गॉड किसे कहा जाता है। एनिक जो था उसे बताता है कि जितने भी एबिस के गॉड है वो ऑल माइटी नहीं है, ना ही उनको सबको जानता है। मतलब वहाँ पे बहुत सारे गॉड है और उन सबके नाम याद रखना इम्पॉसिबल है। और तुम्हारे केस में ऐसा कह सकता हूँ कि कोई भी गॉड बन सकता थी। वो आगे जवान को बताता कि चूंकि मैं भी एक क्रिएशन हूँ गॉड का, इसलिए मैं परफेक्टली ये नहीं बता सकता कि आखिर गॉड होता क्या, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एग्जांपल के तौर पे समझा सकता हूँ कि गॉड आखिर दिखता कैसा। साथ ही वो आगे बढ़ता है जवान की तरफ बोलता है जवान तुम एक गॉड हो, मतलब तुम जो एक गॉड बनने की काबिलियत रखते हो। जवान जो होता है बोलते हैं मैं गॉड हूँ, ये हो ही नहीं सकता। एनिक बोलता है कि हाँ ये सही है, तुम एक अवेकनर हो जिसने जेनेसिस जो उसको ओपन किया यानी फोर्थ स्टेज ऑफ अवेकनिंग पे पहुँच चुके हो। तुम काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव भी हो और जो भी जेनेसिस को अवेकन कर सकता है, मतलब कि अवेकन का फोर्थ स्टेज को क्लियर कर देता है, उसके पास अपना एक यूनिक वर्ल्ड होता है और वो अपने यूनिक वर्ल्ड में कुछ भी कर सकता है। और इसलिए तुम्हें जो एबिस के गॉड है उन सबके बराबरी में माना जा सकता है। और मैं अगर अलग भाषा में कहूँ तो तुम उन सारे गॉड से भी काफ़ी ज़्यादा आगे हो, क्योंकि बहुत सारे गॉड के पास इतनी ज़्यादा भी पावर नहीं होती जितनी पावर तुम्हारे साथ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एबिस के गॉड होता है उन सबको रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत पड़ती है, लेकिन तुम्हें किसी भी रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें इंसान और तुमने फोर्थ स्टेज ऑफ अवेकनिंग यानी जेनेसिस को खुद ब खुद ओपन किया है। एबिस के जितने भी गॉड होते हैं वो लोग खुद से कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उन लोग को एक रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत पड़ती है और उन ऐसे फॉलोअर्स की जरूरत पड़ती है जो कि उसका साथ देंगे ताकि वो अपने वर्ल्ड को चला सके, अच्छे से क्रिएट कर सके। जितने ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे गॉड के वो उतना ज़्यादा पावरफुल होगा और वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल आगे फ्यूचर में बन सकता है। लेकिन गॉड जो है जिसके पास कम फॉलोअर होते हैं वो एक अपना फुल पोटेंशियल को कभी भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास उतने फॉलोअर नहीं होते, जिसकी वजह से वो अपने जो पावर है उसको सर्टेनली टाइम टू टाइम बढ़ा नहीं पाते। जवान जो तो उसकी सब बातें सुनने के बाद बोल रहा था कि एक ऐसा जगह जहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग होने के लिए और ज़्यादा फॉलोअर्स को जोड़ना होगा। ये तो बिल्कुल यूट्यूब और सोशल मीडिया की तरह है जहाँ पर जितने ज़्यादा आपके सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स हो गए आप उतने ज़्यादा फेमस होंगे। साथ ही जो एनिक होता है वो जवान को आगे बताता है कि इन रियलिटी कोई भी ऐसा ह्यूमन सोल नहीं है जो कि अभी तक गॉड बना है और तुम एक एक्सेप्शन हो। जवान बोलता है अच्छा ऐसा क्यों। वो बताता है कि जितने भी गॉड होते हैं उन सबको ग्रेटर बीइंग क्रिएट करता है और वो कर्म को बहुत सारे कर्मा जो होते हैं पावर तो उन सबको गैदर करता है, उसके बाद उनको एक फिजिकल फॉर्म देता है जो कि एक गॉड का रोल निभाते हैं और वो लोग को कर्मा के थ्रू बनाया जाता है और कर्मा ही उन सबको कंट्रोल करता है। और जो ग्रेटर गॉड होता है बहुत सारे कर्मा को कलेक्ट करने के बाद एक फिजिकल बॉडी बनाता है। वो फिजिकल बॉडी जब बहुत सारे अपने अंदर कर्मा को एब्सॉर्ब कर लेता है, बहुत सारे फॉलोअर को अपने अंदर ले आता है, तो उसके फिर बिग ब्रदर से जाके परमिशन लेना होता है, मतलब ग्रेटर गॉड से जाके परमिशन लेना होता है और वो परमिशन लेने के बाद भी वो अपना जो फॉलोअर की क्राइटेरिया है उसको आगे बढ़ा सकता है और वही गॉड कहला सकता है। और अगर तुम्हारा एग्जाम्पल लूँ तो कोई भी ऐसा बंदा जो कि खुद का एक वर्ल्ड क्रिएट करके उसको चला सकता है और वो इंडिपेंडेंट है तो वो भी गॉड कहा जा सकता है। इसका इसीलिए तुम एक गॉड के बराबरी के। जवान सोच रहा था कि बिग ब्रदर एक ऐसा बिंग जो को जिससे गॉड्स को भी परमिशन लेना पड़ता है ऑफिशियल गॉड बनने के लिए। मतलब अगर आप गॉड हो तब भी आपको गॉड का दर्जा नहीं मिलेगा जब तक कि आप उस बिग ब्रदर ग्रेटर गॉड से जाकर परमिशन नहीं लेते हो कि मैं एक गॉड बन सकता हूँ। साथ ही वो जो मेमोरी होता है उस मेमोरी में खोज रहा होता, ढूंढ रहा होता कि वो स्टोरी कहाँ है जिसकी वजह से मैं ये सब के बारे में पता कर सकूं, लेकिन उससे कुछ भी आइडिया नहीं मिलता। बोलता है यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है उस गॉड ग्रेटर गॉड या बिग ब्रदर से रिलेटेड। आखिर ये इतने इंपॉर्टेंट स्टोरी को कैसे छोड़ सकता है और बहुत कुछ सोचता कि आखिर ये बिग ब्रदर क्या है, ये क्या है।
तो फिर आखिर में वो एनिक से ही पूछ लेता है कि अब तुम ही बताओ कि ये जो बिग ब्रदर ये क्या होता है। कैप्टन जो हाथ उठाता बोलता है कि जितना मुझे पता है बिग ब्रदर एक नेम ऑर्गेनाइजेशन का जो कि सिस्टम को गार्ड करते हैं। बिग ब्रदर्स जो है ब्रदर्स एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो कि सिस्टम को गार्ड करता है और सारे अडेप्टर को उसके अंदर रखता है। जो बुढ़ा होता बोलता है कि हाँ मुझे भी बस इतना ही पता है कि बिग ब्रदर वही है जो कि सिस्टम को गार्ड करता है और वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। एनिक जो था उससे बोलता है कि तुम एक इंसान और एक इंसान के लेवल पर जितना पता होना चाहिए तुम्हें उतना पता है, लेकिन अगर तुम मेरे हिसाब से देखो तो अगर तुम हमारे लेवल पे आ जाओ तो इसका जो मतलब है बिग ब्रदर्स का वो कुछ और ही बनता है। जवान बोलता है अच्छा तो तुम मुझे बताओ उसका मतलब क्या बनता है। एनिक जो था जवान से बोलता है कि मेरे पास इतनी परमिशन नहीं कि मैं उसके बारे में डायरेक्टली तुमसे बात कर सकूं, लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि बिग ब्रदर जो वो भी एक गॉड है, द ग्रेटेस्ट एमंग गॉड्स, द गार्जियन ऑफ द सिस्टम। मतलब जितने भी गॉड हैं उन सब में सबसे ज़्यादा पावरफुल और सिस्टम का ओरिजिनल अल्टीमेट गार्जियन वही है जिसको हम लोग बिग ब्रदर कहते हैं। और एक साथ जो ये एपिसोड होता है ये पेंड हो जाता है। यहाँ पे हमें कुछ चीज़ बताया जाता है मोनार्च और गॉड से रिलेटेड कि अगर आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ आगे स्टोरी में कि जो मोनार्च होते हैं वो ऑलमाइटी लैंड में रूल करते हैं और जो गॉड होते हैं वो एबिस में रूल करते हैं और जो जवान है वो अभी केओस में फंसा हुआ है। और इसके आगे जितने भी मोनार्च होते हैं उन सबको 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। मतलब मोनार्च जो होता है वो सुप्रीम मोनार्च जो होता है हेड होता है जो कि टोटल 8 या 9 है और उन सबके अंडर 3 जनरल्स होते हैं, एक लेफ्टिनेंट जनरल, एक मेजर जनरल, एक ब्रिगेडियर जनरल। और तीनों सब के सब मैक्सिमम जो होते हैं अडेप्ट। और जितने भी गॉड होते हैं बीच में वो सब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं और वो एक तरह से इवॉल्व बंदे होते हैं और उन सब के अंदर कर्मा काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब कर्मा का जो पावर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और उन लोग को गॉड बनने के लिए अल्टीमेटली जो उनका बिग ब्रदर यानी फिर जिसको कह सकते हैं सुप्रीम गॉड उससे परमिशन लेना पड़ता है, फिर उसके बाद वो लोग गॉड बन पाते हैं। और जितने भी गॉड ऐसे होते हैं वो लोग मेनली अडेप्टर्स होते हैं। लेकिन अगर आप एवेकनर हो और आपने 4th स्टेज ऑफ एवेकनिंग जिसको गेनेसिस कहते हैं उसको अनलॉक कर दिया है, उसके बाद आप गॉड के लेवल पे पहुंच सकते हो। और उसके बाद अगर आप एवेकनर होने के बाद गॉड के लेवल पे पहुंच चुके हैं तो आपको बिग ब्रदर से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप खुद ब खुद जो आपका मन है वो कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको गॉड का दर्जा मिलेगा। गॉड जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं और उनके पास खुद के फॉलोअर होते हैं और जितनी ज़्यादा गॉड के पास फॉलोअर होंगे वो गॉड उतना ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। और यही सब जो होता है इस गॉड और मोनार्च के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में समझाया गया है। और इसी से जो एपिसोड होता है ये बैंड हो जाता है। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर लाइक अच्छा जाता है तो इस सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।